सुप्रभात। आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया बच्चों आपने काफ़ी बार सुना होगा कि क्रिया क्या होती है। किसी भी काम को करना या किसी काम का होना क्रिया कहलाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि वह खेल रहा है, वह सो रही है, वह टीवी देख रहा है, ये सब क्रियाएं हैं। कोई भी जब काम हो रहा है उसको क्रिया कहते हैं। जैसे पहले पेज में आप देख सकते हैं कि ये सभी लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं, ठीक है। टीवी चला हुआ है तो क्रिया हो गई टेलीविज़न देखना, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है जैसे इसमें रवि की माँ स्वेटर बुन रही है ना। स्वेटर बुनना भी एक क्रिया है। पिताजी टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखना क्रिया है। दादी जी बाहर जा रही है तो दादी जी भी बाहर जाना भी क्रिया है। रवि कहानी की पुस्तक पढ़ रहा है तो कहानी की पुस्तक पढ़ना भी क्रिया है। और दिशा हंस रही है तो हंसना भी एक क्रिया है। कोई भी काम हम करते हैं वो सभी क्रिया है। जैसे बुनना, देखना, जाना, पढ़ना, हंसना इन वाक्यों में आ गया। अब देखिए पहले अब आपको दिखाई दे रहा है एक बच्चा पी रहा है, पानी पी रहा है, ठीक है। पानी पीना भी क्रिया है। या दौड़ रहा है, दौड़ना भी क्रिया है। ये सब खेल रहे हैं, ये भी क्रिया है। घोड़ा दौड़ रहा है क्रिया है। पवन पुस्तक पढ़ रहा है तो पुस्तक पढ़ना भी क्रिया है। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, यह भी क्रिया है। सोनू क्या कर रहा है आप बताइए? सो रहा है, वेरी गुड, तो ये भी एक क्रिया है। आरव क्या कर रहा है? हंस रहा है, ये भी क्रिया है। मोहित क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ना क्रिया है। खुशी क्या कर रही है? गुड, सेब खा रही है, तो यह भी क्रिया है। अब क्रिया का अर्थ क्या होता है? क्रिया का अर्थ होता है कोई भी काम करना। जैसे तोता मिर्च खाता है, ठीक है, तो खाना क्रिया हो गया। बारिश हो रही है, होना क्रिया हो गया। बच्चा दौड़ता है, दौड़ना क्रिया हो गई। इसी तरह क्रिया देखिए, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, खेलना, जाना, लिखना, बनाना इत्यादि कुछ भी। अब देखिए कर्ता। अब आपको क्रिया के साथ साथ कर्ता का भी पता होना चाहिए कि कर्ता क्या होता है, ठीक है। काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं, कोई भी। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं, राजीव सर पढ़ा रहे हैं तो राजीव सर क्या हो गए? कर्ता हो गए। अभिषेक बर्गर खाता है, ठीक है, तो कौन खाता है बर्गर? अभिषेक, तो अभिषेक क्या हो गया? कर्ता। जो भी काम करता है ना उसको कर्ता कहेंगे। कर्म, जो भी काम होता है उसको कर्म कहेंगे। कर्ता जो काम करता है और कर्म जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे अभिषेक बर्गर खाता है तो अभिषेक क्या खाता है? प्रश्न ये पूछा जाएगा बर्गर, तो बर्गर क्या होगा? कर्म हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी वाक्य में आपको दिखाता हूँ कि अभिषेक बर्गर खाता है। मैं अभिषेक क्या हो गया? कर्ता, बर्गर कर्म, और खाता क्या हो गया? क्रिया, खाता है, ठीक है। अब देखिए क्रिया के भेद भी आपको जानना ज़रूरी है। बड़ी क्लासेस में आप इसके बारे में और डिटेल्स से पढ़ोगे। तो क्रिया के भेद जो है सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक जिसमें कर्म होता है, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता। बस ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया से कर्म, कर्म के साथ जिसमें कर्म हो। जैसे जतिन सेब खाता है, जतिन क्या खाता है कोई पूछा जाए तो जतिन सेब खाता है, तो यह सकर्मक क्रिया हो गई। माँ पत्र लिखती है, माँ क्या लिखती है? पत्र लिखती है, तो पत्र कर्म, कर्म हो गया, ठीक है। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये डेफिनेशन है, परिभाषा है। अब अकर्मक क्रिया देखिए, जिसमें कर्म नहीं होता, पता नहीं लगता। जैसे माँ हंस रही है। अब कोई पूछे क्या हंस रही है, उसमें तो मैंने पूछा था ना माँ क्या लिखती है? माँ पत्र लिखती है, माँ क्या हंस रही है? अब कोई पूछा जाए तो अब हंसना तो हम नहीं बता सकते, कैसे हंस रही है, क्या हंस रही है। ऐसे ही जतिन दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है? इसमें कर्म तो नहीं है ना, इसमें तो अगर आप देखे जाए तो कर्ता है। कर्ता कौन है? जतिन है। दौड़ रहा है, ये क्रिया है, क्रिया है और कर्ता है ना, लेकिन इसमें कर्म नहीं है। कर्म नहीं है, केवल कर्ता और क्रिया है। अकर्मक क्रिया की परिभाषा देखिए, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। रवि की माँ स्वेटर बुन रही है,
पिताजी टीवी देख रहे हैं, दादी जी बाहर जा रही है, रवि कहानी की पुस्तक पढ़ रहा है, दिशा हंस रही है। माँ खाना बना रही है। ठीक है, माँ क्या बना रही है? खाना। इसमें क्या है? कर्म है। खाना कर्ता कौन है? माँ है। विद्यार्थी लिख रहे हैं। ठीक है, राम कार चला रहा है, रजत दूध पी रहा है। अब आप इनको लिखेंगे कि इसमें किस में कर्म है और किस में कर्म नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।